अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम CS301 डाटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। इसकी असाइनमेंट नंबर 2 जो आई है उसके बारे में हम यहाँ पे आज डिटेल से बात करेंगे कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमें यूज़ करनी है, उसको किस तरह बनाना है और किस तरह जो है उसको प्रॉपरली हमें सबमिट करवाना है। वो सारा जो है A to Z आज मैं आपको गाइड करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करना है, क्योंकि असाइनमेंट जो है वो तो आप सबमिट कहीं से भी देके करवा लेंगे, लेकिन जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, आपकी असाइनमेंट करने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला। इसके लिए एक तो मैं C+ का कोर्स जो है मैंने स्टार्ट किया है, तो आप उसको प्रॉपर्ली आवाज करें। इसके 2 लेक्चर्स जो मैंने चैनल पे अपलोड कर दिए, आप उसको वॉच करें और इस तरह जो सीक्वेंस के अंदर लेक्चर्स आते जाएंगे आपके प्रोग्रामिंग के, आप उसको जो है वो देखते जाइएगा और इंशाल्लाह आपके C+ के जो कंसेप्ट हैं वो काफी अच्छे तरीके से आपके क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ करेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लिया करिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। यहाँ पे मैंने असाइनमेंट नंबर 2 जो है इसको ओपन कर लिया है और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे रिकमेंडेड जो हमारे पास टूल है वो है डेव C++। कि आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसका नाम डेव C++ है, जिसके अंदर आप सारा अपना कोड करोगे। ये बेसिकली एडिटर है एक, जिसके अंदर आप अपना C++ का जो कोड है वो राइट करते हो। ओके, फिर वो कहता है कि असाइनमेंट की जो इंस्ट्रक्शन होती है इसको आप लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि बहुत से लोग असाइनमेंट की इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़ते, इस वजह से उसके मार्क्स है वो कट जाते हैं। कहता है कि यू हैव टू सबमिट ओनली .cpp फाइल। जो डेव C+ के अंदर आप कोड जनरेट करते हो उसकी जो फाइल होती है वो .cpp होती है। इस वजह से उन्होंने यहाँ पे .cpp लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि असाइनमेंट को आपने जो प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर सबमिट करवाना है। अगर आप इस फॉर्मेट का यूज नहीं करेंगे उसके बाद आपके नंबर कटने के चांसेस वगैरह हो सकते हैं। इसके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम नहीं आपका वेस्ट करूंगा, कि ये बिल्कुल आगे जो है ना थोड़ी सी बातें आप खुद भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। मेन जो बात आती है हमारी वो आती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में, कि एक्चुअली हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो बेसिकली क्या है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करूं तो वो कहता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू डेवलप अ C++ प्रोग्राम टू फैसिलिटेट द वर्किंग ऑफ अ हॉस्पिटल। आपने एक हॉस्पिटल के लिए जो है एक सॉफ्टवेयर या एक प्रोग्राम कह लें कि आपने डेवलप करना है, जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ डेंगू पेशेंट जो एडमिट है एक हॉस्पिटल के अंदर। मतलब एक हॉस्पिटल है जिसके अंदर बहुत ज्यादा तादाद के अंदर लोग एडमिट हैं जो कि डेंगू के पेशेंट हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि जब किसी भी इंसान को डेंगू होता है, अल्लाह माफ करे, तो उसके अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनकी मिकदार कम होना शुरू हो जाती है, और जो एज के अंदर इंसान बड़े होते हैं उनका जो इम्यून सिस्टम होता है बहुत ज्यादा कमजोर होता है। इस वजह से हमने क्या करना है कि हमें इस तरह का एक प्रोग्राम बनाना है या इस तरह का कह लें सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, जिसके अंदर जिस बंदे की एज ज्यादा है उसको टॉप पे प्रेफरेंस मिल सके, और जो इस बंदे की एज थोड़ी सी उससे कम है, ठीक है, उसको थोड़ा आप सेकंड नंबर पे रख लें, फिर जो जिससे उससे कम है उसको आप थर्ड पे रख लें। तो इस तरह जो हमें सीक्वेंस बनानी है एज की। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी बात की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह जैसे जैसे हम इसको नीचे मजीद डिटेल के अंदर बात करेंगे आपको सारी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, कहता है कि जिसकी एज ज्यादा है उसको आप सबसे पहले ट्रीट करो, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम ज्यादा वीक होता है। ठीक है, और जिसकी फिर एज उससे थोड़ी कम है उसको आप थोड़ा सेकंड नंबर प्रेफरेंस दे दो। तो यहाँ पे उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है, अगर मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए उन्होंने लिस्ट बनाई हुई है पूरी, कि आप सबसे पहले क्या करें, टॉप प्रायोरिटी उसे दें जिसकी एज है वो 60 हो या उससे हायर हो। फिर सेकंड नंबर पे कुछ बंदे को लें जिसकी उससे 60 से थोड़ी सी कम है। ठीक है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। मतलब आपने एक सॉफ्टवेयर इस तरह का डेवलप करना है जिसके अंदर जिसकी एज ज्यादा है उसको टॉप पे प्रायोरिटी मिले, जिसकी उससे कम है उसको उससे सेकंड पे, जिसकी उससे कम है उसको इस तरह जो है प्रॉपर आपने लिस्ट जो है वो बनानी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ मेन हमारी वर्किंग के मैकेनिज्म दिए गए हैं, कुछ कह लें कि मेन ऑपरेशन दिए गए हैं जो कि हमें परफॉर्म करने हैं अपने उस प्रोग्राम के अंदर जो हमने बनाना है। ठीक है, ये कह लें कि कौन सी इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है जिनको आपको फुलफिल करना है इस प्रोग्राम को बनाते हुए। सबसे पहली जो आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है, ये कह लें कि आपको रिक्वायरमेंट दी गई है, वो ये है कि आपने क्यू का यूज करके जो है वो डाटा को स्टोर करवाना है। ठीक है, ये डाटा स्ट्रक्चर ही होती है, ये भी एक, तो आपने इसका यूज करना है। दूसरी उसने जो आपको रिक्वायरमेंट दी है वो ये है कि आपने इसके अंदर 4 डिफरेंट ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना है क्यू का यूज करके। सबसे पहला कि आपने पेशेंट की एजेस को इंटर करवाना है। ठीक है, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, जाहिर है पेशेंट की एजेस इंटर होंगी तभी उसको आप जो है वो प्रायोरिटी दोगे ना डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, यानी कि जो सबसे जिसकी ज्यादा एज है उसको आप सबसे टॉप पे रखोगे, जिसकी उससे कम एज है उसको आप उससे कम। ठीक है, तो फिर उसकी आप डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डरिंग कैसे करोगे, जब आप एजेस इंटर करवाओगे। तो इसके लिए हमारा सबसे पहला टास्क कौन सा होगा, एजेस का इंटर करवाना। सेकंड नंबर पे कहता है कि जो आपका सेकंड नंबर पे टास्क होगा वो ये होगा कि फॉर डिलीट एंट्री ऑफ अ पेशेंट। तो आपने सेकंड नंबर पे एक चीज याद रखनी है कि जब आप क्यू के अंदर डाटा को स्टोर करते हो, तो जब आप
एंट्री को किसी को डिलीट करते हो, जो एंट्री सबसे टॉप पे होती है वही डिलीट होती है। ठीक है, जो आप सबसे टॉप पे होती है एंट्री वही सबसे पहले डिलीट होती है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे जो थर्ड नंबर बात करनी है वो ये होती है कि टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑफ अ पेशेंट ऑन द बेसिस ऑफ एज प्रायोरिटी। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपने जो है पेशेंट की जो एजेस है उसको किस तरह डिस्प्ले करवाना है कि जिसकी एज सबसे ज्यादा हो उसको सबसे पहले, और जिसकी एज उससे कम है फिर उसको दूसरे नंबर पे, फिर उसकी जिससे कम है तो उसको तीसरे नंबर पे, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपने एजेस को डिस्प्ले करवाना है। यह बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। चौथे नंबर पे कहता है कि आपने इसको एग्जिट करना है प्रोग्राम, मतलब कि ये आपने ये चार जो है वो चीजें जो है वो अपने प्रोग्राम के अंदर बनानी है। पहले आपकी चीज इंटर होनी चाहिए कि आप सी आउट करें कि फॉर एज एंट्री ऑफ अ पेशेंट। ठीक है, सेकंड नंबर पे आप चीज इंटर करवानी है आपने कि आपने पेशेंट की रिकॉर्ड को डिलीट करना है। थर्ड नंबर पे आपने जो चीज करनी है वो होती है कि आपने डिस्प्ले करवाना है सारा डाटा जो भी आपने पेशेंट का डाटा स्टोर किया है। ठीक है, और जो चौथे नंबर पे आपने जो चीज करनी है आपने प्रोग्राम को एग्जिट करना है। ठीक है, तो ये कुछ चार मेन टास्क हैं जो आपने परफॉर्म करने हैं यूजिंग क्यू। ठीक है, सो चलते हैं अभी प्रोग्राम की तरफ जो मैंने आपको लिए ऑलरेडी जो डेवलप करके ही रखा हुआ है। सो यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले मेरे पास मैंने यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड की है। उसके बाद मैंने ये बेसिक सिंटैक्स ऑफ सी प्लस जो है वो ऑलरेडी ऐड कर चुका हूं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि यहाँ पे मैंने 2 लेक्चर जो है वो सी प्लस के ऊपर बना दिए गए, नेक्स्ट भी लेक्चर इंशाल्लाह कंटिन्यू है, आप इसको भी साथ साथ वॉच करते रहिएगा, आपके प्रोग्रामिंग के सारे कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, अच्छा आगे जो है हम लोगों ने क्लास बनाई है जिसका नाम मैंने नोड रखा हुआ है। ठीक है, अब क्लासेस के जो नेम्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग आप चेंज भी कर सकते हो, जरूरी नहीं आप यही नेम रखो। इस क्लास का तो नेम आप चेंज नहीं करोगे, जो चीज मैं आपको आगे बताऊंगा आप उसका नेम चेंज कर सकते हो। इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली आप ना करो तो बेटर है, क्योंकि इसने हमें नोट्स का कहा है तो हम नोड ही नाम रखेंगे तो ज्यादा बेटर है। हाँ, ये जरूर कर सकते हो कि इसका आप एन कैपिटल कर सकते हो या एन स्मॉल कर सकते हो। ठीक है, मैं इसका यहाँ पे क्योंकि सारे प्रोग्राम के अंदर मैंने एज अ स्मॉल लेटर यूज किया है, सो मैं इसको यहाँ पे भी एज अ स्मॉल ही रखूंगा, क्योंकि सी प्लस एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि केस इंसेंसिटिव है, जिसके अंदर कैपिटल और स्मॉल दो अलग अलग चीजें कंसिडर की जाती हैं। सो मैं अगर यहाँ पे स्मॉल के अंदर यूज करूंगा तो मुझे आगे भी स्मॉल के अंदर यूज करना है, और अगर मैं यहाँ पे कैपिटल के अंदर यूज कर रहा हूँ तो मुझे आगे भी कैपिटल के अंदर ही यूज करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया है, जो कि आप क्लासेस के अंदर आपको पता होगा कि हम 3 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हैं, नॉर्मली, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे उसमें से मैंने एक एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया पब्लिक का। उसके अंदर मैंने सबसे पहले जो है वो एक डाटा मेंबर लिया हुआ है इंट, मैंने उसकी डाटा टाइप रखी है, एज के नाम से मैंने ये वेरिएबल बनाया है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने नोड को यूज किया है। ठीक है, उसके बाद मैंने उसको नेक्स्ट को एक मैंने पॉइंटर दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली आप इसका नाम जो है वो नेक्स्ट की जगह आप कोई और नाम भी रख सकते हो, जरूरी नहीं आप नेक्स्ट का ही रखो। ठीक है, अब ये जो पॉइंटर है ये बेसिकली नोड के टॉप प्रायोरिटी को जो है वो कह लें कि डील कर रहा है या उसको कंट्रोल कर रहा है, अब ये चीज आप कह सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्लास प्रायोरिटी क्यू, अब वही चीज जो हमें उसने कही थी प्रोग्रामिंग के रिक्वायरमेंट के अंदर हम वो यहाँ पे यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का यूज कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसी तरह जो है मैंने नोड यूज किया और फिर मैंने उसको एक पॉइंटर दे दिया एफ। ठीक है, अब यहाँ पे आप पॉइंटर बनाए जाएं और आप नोड के अंदर जो है वो डाटा स्टोर करते जाएं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया, फिर मैंने जो है वो प्रायोरिटी क्यू को दी, और उसके बाद जो है वो सारा उसी की तरह जो है वो आगे चीजें चल रही हैं। अब इसके अंदर बेसिकली स्टोर हो रहा है डाटा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं नीचे बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास वॉइड का मैंने फंक्शन यूज किया, इसके अंदर बेसिकली डाटा की एंट्री हो रही है। ठीक है, डाटा इंटर हो रहा है। डाटा इंटर किस तरह हो रहा है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखें, जब भी आप डाटा को इंटर करेंगे तो पहले तो ये नल रहेगा इस तरह। ठीक है, जब आप इसके अंदर डाटा इंटर कर दोगे तो फिर ये इसको चेक करेगा, अगर तो ये आप फर्स्ट नोड को यूज कर रहे होंगे जो कि बाय डिफॉल्ट नल होगी तो उसको जो टॉप पे रख देगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने एजेस ऑलरेडी को 2-3 इंटर कर दी हैं और आप फोर्थ वाले पेशेंट की एज इंटर कर रहे हो, तब ये क्या करेगा, तब ये इफ के अंदर आके चेक करेगा कि क्या इसकी जो एज है वो पीछे वाली नोड की एज से ज्यादा है या कम है। अगर तो उनकी एज से ज्यादा होंगी तो इसको वो टॉप पे रख देगा। ठीक है, और अगर इसकी एज उनसे कम होगी तो ये उसको एल्स के अंदर ले जाएगा, और एल्स के अंदर ले जाके उसको उसके डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से उसको अरेंज करेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने एक वॉइड डिलीट का फंक्शन बनाया है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, आपका जो डाटा है पेशेंट का वो डिलीट होगा। ठीक है, जो हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास हमने एक फंक्शन बनाया है शो के नाम से। ठीक है, जिसके अंदर वो सारा हम डिस्प्ले वाली वर्किंग कर रहे हैं कि जितने भी आपका डाटा था वो सारे का सारा आपने डिस्प्ले करवाना होता है। ठीक है, अब चौथे नंबर पे हमारा मेन आ जाता है। ठीक है, जिसके अंदर हमने वो सारे का सारा मेन अपनी ये चीज वर्किंग दिखाई है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सारी की सारी जो हमने वर्किंग है वो मेन सारी इसी के अंदर करेंगे ना। वेलकम टू पेशेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, एंटर योर चॉइस ऑफ सिस्टम, इंसर्ट, डिलीट, डिस्प्ले, एग्जिट। तो ये जो सारी काम की फ्रंट एंड है ये सारी हम यहीं पे करेंगे मेन के अंदर आके,
और यहीं पे हम सारा उसको दिखाएंगे ना, वेलकम टू पेशेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इंटरव्यूअर, चॉइस ऑफ द एक्टिविटी, ठीक है। सो ये सारा हमने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे सारा सी आउट करने के बाद हमने यहाँ पे स्विचेस यूज किए हैं, ठीक है। और उसके अंदर हमने फिर जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो हमने पीछे क्यू यूज किया है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको यहाँ पे केसेस बनाए हैं डिफरेंट, ठीक है। केसेस के हिसाब से हम इसको फिर रोक रहे हैं और चला रहे हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई। फिर भी क्वेश्चन में क्वेश्चनों को डाउट हो तो आप फ्रीली पूछ सकते हो, ठीक है। एग्जीक्यूट करता हूं मैं इसको, कंपाइल रन के ऊपर क्लिक करता हूं और यहां पे मैं कह लेता हूं ZA Academy और यहां पे इसको कंपाइल कर देता हूं, ठीक है। अब देखें यहां पे सबसे पहले तो आपने चेक कर लेना है कि वर्किंग दोनों की सेम हो, ठीक है। मतलब जो आपको स्क्रीनशॉट दिया गया उसके अंदर और इसके अंदर बिल्कुल सेम हो। अभी कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं कि अपनी तरह से स्टार्स वगैरह ऐड कर रहे होते हैं। यार काइंडली ये चीज आप ना किया करें, जो चीज उन्होंने आपको कही नहीं है वो चीज ऐड ना किया करें। फिर आप कहते हैं हमारे नंबर कट गए हैं, तो काइंडली यहाँ तो कोड को समझा करें, अदरवाइज आप खुद कोडिंग करने की कोशिश ना किया करें। आप अपने मार्क्स कटवा बैठेंगे क्योंकि जो उन्होंने चीज कही नहीं है उसको क्यों प्रेजेंट कर रहे हो। उन्होंने आपको ये सैंपल जो स्क्रीनशॉट अटैच किया, जो सैंपल आउटपुट दिखाई है, उसको तो आप अपने जहन में रखें कि ये इसके साथ सेम हो रही है। जैसे आप देखें वेलकम टू पेशेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, अब ये जो चीज है ये एज इट इज डिस्प्ले होनी चाहिए, अब इसके अंदर फर्क नहीं होना चाहिए। लेकिन अब मैंने देखा है कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले की जगह शो लिखा होता है, यहाँ पे डिलीट की जगह कुछ और लिखा होता है, इंसर्ट की जगह यहाँ पे इंटर लिखा होता है। तो काइंडली ये काम नहीं आपने करना, बिल्कुल इसको डिटो कॉपी करना है आपने, क्योंकि इसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये उन्होंने आपको सैंपल आउटपुट दिखाया है, आपने बिल्कुल इसी तरह उसको जो है वो यूज करना है। सो यहाँ पे उसने कहा कि एंटर योर चॉइस, तो अब चॉइस के अंदर हमने जो है बेसिकली डाटा की एंट्री करनी है। तो ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे एंटर करता हूँ, ठीक है। तो अब वो कह रहा है मुझे कि आपने जो है वो इनपुट द आइटम वैल्यू टू बी एडेड इन द क्यू। अब मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि आप क्यू यूज कर रहे हो, क्यू डाटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो। तो अब मैं यहाँ पे बेसिकली पेशेंट की एज एंटर करूंगा। सो यहाँ पे मैं फर्ज कर लें कोई भी एज एंटर कर देता हूँ, लाइक मैं 55 एंटर कर देता हूँ, ठीक है। फिर वो कहता है कि इंसर्ट करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, डिस्प्ले करना चाहते हो, एग्जिट करना चाहते हो। अब ये वही 4 फंक्शन है जो कि मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ा दिए कि ये बेसिकली हमें 4 काम करने थे, ठीक है। अब इनको भी आपने ज़हन में रखना है। अब मैं फिर यहाँ पे फर्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, मतलब इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, डाटा की एंट्री करवाना चाहता हूँ। और अब मैं इसकी कुछ और एज इंटर कर देता हूँ, लाइक 45 कर देता हूँ, ठीक है। अब ये फिर कह रहा है कि आपने इंटर योर चॉइस, तो मैं यहाँ पे फिर 1 को प्रेस करता हूँ और मैं फिर एक एज इंटर कर देता हूँ, लाइक अब मैं एज इंटर करता हूँ 65, ओके। अब मैं क्या करता हूं, अब मैंने फिर यहाँ पे वो मुझसे चॉइस पूछा तो मैं फिर 1 को प्रेस करता हूं और अब इस बार मैं जो एज है वो 60 जो है वो इंटर करवा देता हूं, ठीक है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे अलग अलग चीज इंटर की हैं, लाइक 55, 45, 65 और यहाँ पे लास्ट इज 60। अब मैंने आपको मेन चीज ये बताई थी कि इसकी जो एजेस हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर डिस्प्ले होनी चाहिए, राइट। कि जो सबसे ज्यादा जिसकी एज है वो सबसे टॉप पे हो, जो उसकी उससे कम है फिर सेकंड, फिर उससे कम है तो थर्ड नंबर पे, ठीक है। सेम है, मैं डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये सारी की सारी मेरी एजेस होंगी, जितना मैंने रिकॉर्ड बनाया है, सेव किया है, वो सारे का सारा डिस्प्ले होना चाहिए। तो मैं 3 के ऊपर प्रेस करता हूं और मैं ओके कर देता हूं। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो देखें डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरह जो मेरा डाटा डिस्प्ले हो किया है। अब सेकंड नंबर वाली चीज फंक्शन की बात करते हैं जो हमारे पास थी कि चीजों को डिलीट करना है, क्यू के अंदर से आपने एंट्री डिलीट करनी है। तो मैं यहाँ पे 2 को प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं डिलीट करूंगा तो मैंने आपको कहा था जो टॉप वाली एंट्री होगी वो डिलीट होगी। जैसे मैं यहाँ पे ओके प्रेस करता हूँ, देखिए यहाँ पे कहता है कि डिलीटेड आइटम इज 65। अगर आप यहाँ पे देखें तो 65 ही हमारे पास टॉप पे था ना, तो टॉप वाली ही डिलीट होनी थी, तो ये डिलीट हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको फिर से डिस्प्ले करवा के दिखाऊं तो अब मेरे पास ये देखें तो यहाँ पे देखें 60, 55 और 45 जो है वो यहाँ पे रह गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो लास्ट पे काम करना था वो एग्जिटिंग का था, तो यहाँ पे मैं 4 प्रेस करता हूँ और इसको रोक देता हूँ, ठीक है। सो ये बेसिकली आपकी सारे के सारी जो है वो असाइनमेंट थी जो कि आपको बनानी थी। अब आप अगर पेड असाइनमेंट बनाना चाहते हैं मुझसे तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे पेड असाइनमेंट जो है वो अपनी बनवा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको असाइनमेंट की बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी और काइंडली ये चीजें मैंने आपको बताई हैं। अगर इसके अंदर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हो। अब मैं आपको एक रिक्वायरमेंट जाते थे और बता दूं जो क्या मोस्टली स्टूडेंट्स मिस्टेक कर रहे होते हैं उसके अंदर, तो वो मैं आपको जाते थे बता दूं कि आपने एक तो इसका सीपीयू फाइल के अंदर स्टोर करना है, उसके बाद आपने इसके अंदर जो मेन काम करना है वो ये है कि आपने अपनी जो यूजर आईडी है उसके साथ इस फाइल को सेव करना है, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं करना। अब मैं आपको यहाँ पे रफली आईडी जब यहाँ पे ये सेव होगी ना जी एकेडमी के नाम से, मैं आपको बताता हूँ आपने किस तरह करनी है। यहाँ पे मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेरे पास वो आ गई है फाइल, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पे F2 को प्रेस करना है और यहाँ पे इसको मैंने रीनेम कर लिया। अब मैं यहाँ पे अपनी एक वीयू आईडी जो है वो रफसी यहाँ पे लिख लेता हूँ,
ठीक है, फर्ज करें मेरी आईडी वैसे है नहीं, मैंने आपको रफली एक आईडी जो है वो यहाँ पे असाइन कर ली है। अब बेसिकली ये फाइल आपने जो सबमिट करवानी है अपने एलएमएस के ऊपर, ठीक है, ये इसे हम कहते हैं सीपीपी फाइल, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सीपीपी फाइल। इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली यहाँ पे इस तरह कुछ ओपन हो गया कि ये देखो यहाँ पे वही नेम आ रहा है जो हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले लिखा था, ठीक है। तो ये बेसिकली आपने सबमिट करवानी है और आपको इंशाल्लाह फुल मार्क्स आ जाएंगे। बाकी आप अगर इसको एज इट इज कोड को उठा के सबमिट करवाएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, इस वजह से मैं आपको सोल्यूशन नहीं दूंगा, ठीक है। अगर आप पेड के ऊपर बनवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे आपको इंशाल्लाह हम लोग आपकी असाइनमेंट जो बना के देंगे, इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स की हमारी गारंटी होगी, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई में एक डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो फ्रीली मुझसे पूछें। मिलते हैं जी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए जी। अल्लाह हाफिज और अस्सलाम वालेकुम।